तो बच्चों, आज हम सीखेंगे त्रिभुज की रचना। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 की कार्यपत्रक 17, जिसमें हम त्रिभुज को बनाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो हम एक रफ स्केच बनाते हैं। उसके लिए हमने मान लो कि ये त्रिभुज बना लिया ऐसे ही, और हमने इसका नाम लिख दिया ABC। अब हमने AB ले लिया 6 सेंटीमीटर, BC ले लिया 10 सेंटीमीटर और AC ले लिया 8 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी हम रचना करते हैं। अब ये देखिए, जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ क्या है कि जो हमने BC लिया है वो 10 सेंटीमीटर लिया है। तो हम ऐसे स्केल को रखेंगे और यहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ यहाँ एक बिंदु लगाएंगे और एक बिंदु 10 पे लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये क्या आ गई हमारी जो रेखा है, वो ये BC आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो AB है ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास को लेंगे और उसे 0 पे रख कर, यहाँ 0 है, 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। ये हमने खोल लिया 6 सेंटीमीटर तक। अब इसे हम B बिंदु पे रख कर ऊपर की ओर एक ऐसे चाप लगाएंगे। फिर ऐसे ही AC 8 सेंटीमीटर है। तो हम AC के लिए इस कंपास को 8 सेंटीमीटर खोलेंगे और हम यहाँ इस चाप को C पे रख के, C बिंदु पर कंपास को रखकर ऐसे कट करेंगे। उसके बाद यहाँ कट करने पे जो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे A। हमने यहाँ A लिखा है ना, यहाँ A। अब क्या करेंगे, अब हम इनको मिला देंगे, A बिंदु को B बिंदु से और A बिंदु को इधर C बिंदु से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नापेंगे, देखेंगे कि हमने जो बनाया वही त्रिभुज बना है या कुछ और। ये तो हमने 10 सेंटीमीटर लिया ही था, देखिए ये 10 सेंटीमीटर पूरा है, और ये हमने 6 लिया था। तो इसको भी देखते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर है। ये देखते हैं तो ये 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमने एक ऐसे त्रिभुज ABC की रचना कर ली जिसमें AB, BC और CA कितना है, AB है हमारा 6 सेंटीमीटर, BC है हमारा 10 सेंटीमीटर और AC या CA है हमारा 8 सेंटीमीटर। ये हमने नाम स्वयं दे दिए हैं, इसमें नाम नहीं दे रखे थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा है कि रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इन नापों के आधार पर त्रिभुज की रचना को करने के लिए कहा गया। पहले रचना नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, पहले तो हम फिर दोबारा से ऐसे ही करते हैं, हम बना के देखते हैं। इन भुजाओं को आप कहीं भी ले सकते हो, 2 को नीचे ले सकते हो, 3 को ऊपर ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तो हमने पहले ऐसे ही किया कि 6 सेंटीमीटर यहाँ ले लेते हैं, रफ स्केच बना रहे हैं, और 3 हम इधर ले लेते हैं और 3 सेंटीमीटर, और हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर इधर ले लेते हैं। अब हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे नीचे लिया है, इसका नाम हम रख देते हैं PQR अपने हिसाब से। तो हमने लिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम लेते हैं। चलिए, जहाँ फिर मैंने लिया 6 सेंटीमीटर हो गया, ये यहाँ से लेके 6 तक 2 बिंदु हमने ऐसे डॉट डाले और उनको मिला दिया। तो ये हो गया QR 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ऊपर वाला जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये जो PQ है ये 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम 3 सेंटीमीटर कंपास को खोलते हैं
और कंपास से फिर हम क्यू पर रखकर हम इसे ऐसे चाप लगा देते हैं ऐसे। अब इसके बाद हम आर पर रखकर 2 सेंटीमीटर खोलेंगे इसे और इस चाप को कट करेंगे। अब ये हमने 2 सेंटीमीटर इसको कर लिया। अब यहाँ से लेके अब हम इस चाप को कट कर रहे हैं। अरे अब ये तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये जो आपको माप दी है ये ठीक नहीं है। एक हमने चीज़ पढ़ी थी कि जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अब जब ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम भुजा पी क्यू और क्यू आर को जोड़ें, भुजा पी क्यू जमा क्यू आर, तो कितनी हो गई पी क्यू और क्यू आर। ये जो है हमारी ये पी आर से बड़ी होनी चाहिए, पी आर से। ये भुजा और इस भुजा का योग इस भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो पी क्यू है हमारा 3 और क्यू आर है हमारा 6, तो ये बड़ी होनी चाहिए 2 से, तो 9 बड़ा है 2 से, तो ये तो ठीक हो गया। फिर और 2 भुजाएं लेते हैं। अब हम भुजा लेते हैं क्यू आर और पी आर। अब दूसरा ये है क्यू आर जमा पी आर, ये भुजा और ये भुजा। अब इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होना चाहिए, तो ये अधिक होना चाहिए पी क्यू से। तो अब क्यू आर है 6 और पी आर है 2, तो ये अधिक होना चाहिए पी क्यू मतलब 3 से। तो ये हो गया 8, ये भी अधिक हो गया 3 से। अब हम देखते हैं, और अब हमने पहले इन दोनों का जोड़ ले लिया तो ये इससे अधिक था, फिर इन दोनों का जोड़ ले लिया, इससे अधिक था। अब इन दोनों का जोड़ लेते हैं, पी आर, यहाँ लिखते हैं हम पी आर प्लस पी क्यू, इसको अधिक होना चाहिए क्यू आर से। तो अब पी आर कितना है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये बड़ा होना चाहिए क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल आ गया 5, और ये जो है बड़ा होना चाहिए पर बड़ा नहीं है, ये छोटा है, ये छोटा है 6 से, इसलिए इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती क्योंकि ये यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं होगा तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, क्योंकि किन्हीं 2 भुजाओं, कौन सी 2 भुजाएं हैं, पी आर और पी क्यू का योग भुजा क्यू आर से अधिक नहीं है, तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अब हम जब रचना की बात करते हैं तो हम रचना कब कर सकते हैं त्रिभुज की, तो या तो त्रिभुज में 3 हमें उसकी भुजाएं दी हो, साइड साइड साइड, या हमें एक साइड दी हो, उसके बीच का एंगल दिया हो, एक भुजा बीच का कोण और भुजा, या तो ये कंडीशन हो, या एक कोण दिया हो, उसके बीच की एक भुजा दी हो और फिर कोण दिया हो, और या RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसका मतलब समकोण और कर्ण और एक भुजा, यदि ये दी हो, ये चारों चीज दी हो, इनकी माप दी हो, तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। एंड इन मापों के साथ हम एक रफ स्केच बनाने के बाद ही रचना करते हैं। जो भी हमें दिया था, जैसे हमने यहाँ भी पहले रफ स्केच बनाया, यहाँ भी पहले रफ स्केच बनाया, फिर हमने सोचा कि अब कैसे हम काम करें। आगे इसमें है कि अभ्यास दिए हुए हैं करने को, उदाहरण दिया है, उसमें कहा है एक त्रिभुज XYZ की रचना करो। चलिए जी, तो चलिए इसका उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में है एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। XYZ त्रिभुज की रचना करनी है तो हम उसका रफ स्केच बना लेते हैं XYZ का, जिसमें XY 6 सेंटीमीटर दे रखा है। XY तो हमें 6 सेंटीमीटर लेना है, और कोण ZXY, तो यहाँ Z है अगर, तो ये ZXY ये वाला कोण
30 डिग्री बनाना है और कोण XYZ और XYZ ये वाला कोण 90 डिग्री बनाना है। तो सबसे सिंपल है, हम क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड खींचना आपको आता ही है। इसमें हम क्या करेंगे, एक यहाँ बिंदु लगाएंगे 1 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर पर और एक 6 पे, इसको मिला देंगे। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका नाम रखेंगे हम, इसका है x और ये है y। तो x, ये x हो गया और ये y हो गया। x y एक रेखाखंड हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब हम x पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसके लिए हमको पता है कि हम ऐसे एक चाप खींचते हैं और इस चाप को जब हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं तो 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता, पर हमें 60 का नहीं चाहिए। हमें कितने डिग्री का एंगल चाहिए, ये वाला एंगल 100 डिग्री का, 90 नहीं है, यहाँ 100 डिग्री का ये दे रखा है इधर, XYZ 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। इसको हम अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसका समद्विभाजन कर देंगे अगर इसका हम, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का है। अभी जो इसको अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ से D से आप नाप लेंगे 100 डिग्री का एंगल, ये 90 है तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा। आप D से जब नापेंगे तो ये थोड़ा सा इधर जाके एंगल हो जाएगा और इसको यहाँ से, यहाँ 100 डिग्री का D से नाप लेंगे तो बन जाएगा। और इसको अगर यहाँ से ऐसे मिला देंगे आप तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा पॉइंट Z। तो ये 100 डिग्री का आपने D से नाप के बना लिया, ये आपने इससे 30 डिग्री का बना लिया। और ये XY हमारा 6 सेंटीमीटर है और एंगल ZXY 30 डिग्री है और एंगल XYZ 100 डिग्री है। जो हमें कोण बन रहा था ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, एक त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। LMN की रचना करनी है और जिसमें आपको क्या करना है कि LMN की रचना करनी है, उसमें रफ स्केच बना रहे हैं हम। तो LMN में क्या होगा, उदाहरण है, इसके बाद अभ्यास करना है। तो ये LMN में जो दिया होता है, जो बीच का जो ये पॉइंट होता है, यहाँ पर एंगल बनता है M, LMN अगर हमने किया ऐसे तो ये LMN, M पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये LMN है ना, ये LMN एंगल है, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो इसके सामने वाली जो हो जाएगी भुजा LN, ये हो जाएगी कर्ण, तो होगी 5 सेंटीमीटर, ये कर्ण कहलाएगी। और MN जो है ये 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसे। तो नीचे हम पहले एक रेखाखंड लेते हैं, MN 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिया, MN 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ 0 पे और यहाँ 3 पे, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका नाम लिख देंगे MN और ये 3 सेंटीमीटर। फिर M पे हम स्केल को रखेंगे और यहाँ से बिंदु M पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एंगल कैसे बनाते हैं ये देखिए, ये हो गया, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो इसको जब आधा करेंगे तो वो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ रखेंगे, यहाँ चाप लगाया, यहाँ रखेंगे। 90 डिग्री का एंगल आपको लोगों को बनाना आता है और इसको मैं इससे मिला देती हूँ। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि L जो LN है, MN तो 3 हो गया, LN है ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फिर हम स्केल पर कंपास को रखकर इसको 0 पे रखकर, 0 इधर है, इसको 0 पे रख के 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और इसे कट करेंगे यहाँ से इस वाली लाइन को। जहाँ कट करेंगे और जहाँ ये है बिंदु, ये हमारा कहलाएगा L। बड़े ध्यान से, इससे जो कट हो रहा है वो L कहलाएगा और उस L को हम यहाँ से मिला देते हैं। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका नाम L हो गया, ये M हो गया, N हो गया। हम देखते हैं एक LMN की रचना हो गई, त्रिभुज LMN की, और जिसमें LMN 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का एंगल हमने अभी बनाया
और LN जो है 5 सेंटीमीटर है। चेक करते हैं 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है इसको। तो ये हमने देखा ये 5 सेंटीमीटर है, देखिए। और MN जो है 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे त्रिभुज की रचना होगी। इसके बाद अभ्यास के प्रश्न हैं। अभ्यास के प्रश्न में है एक एंगल PQR की रचना करनी है। तो हम ये देखते हैं, ये एंगल PQR बनाते हैं हम। PQR ऐसे बना लिया हमने PQR एंगल। अब इसमें लिखा QR 4.8 है, तो हमने QR को 4.8 सेंटीमीटर ले लिया। इन्होंने कहा एंगल P जो है वो 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है। फिर एंगल Q इन्होंने कहा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये 90 हो गया तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, एंगल R, ठीक है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे हम? इसमें हमने ले लिया QR 4.8 सेंटीमीटर। तो QR 4.8 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ इसको 0 पे और यहाँ 4.8, यहाँ इसको हमने मिला लिया, ये आ गया Q एंड R 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें B पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, जो हमने अभी बनाया था बाइसेक्ट करके। तो हम ऐसे करते हैं, इसको हमने ऐसे किया, ये 60 डिग्री का एंगल बना, और इस 60 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट कर देंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बाइसेक्ट करने के लिए इसको हम थोड़ा सा और खोल लेते हैं, और हमने ऐसे किया और इस पॉइंट से रख के हमने, ये बाइसेक्शन हो गया। अब ये जहाँ कट रहा है ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इसको हम इससे मिला देते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाइए। अब हम क्या करेंगे, R पे रखकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि R पे 90, यहाँ 60 डिग्री का बनाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ 90 का बनाना आसान है। तो हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, और हमने कोशिश की 90 डिग्री के एंगल को बनाने की। ये हमारा हो गया, ये 60 डिग्री का था, और ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, 120 का हो गया। इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, इस चाप से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए हमें। ये आ गया, तो ये जो है 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। सॉरी, यहाँ जो कट रहा है, ये जो यहाँ कट हुआ है, ये पॉइंट, इससे इसको मिला देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो एंगल R हो गया हमारा 90 डिग्री का, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री का, और इसका नाम रख दिया हमने इस पॉइंट का P। तो हमारा एक ट्रायंगल बना PQR। इन्होंने कहा PQR की रचना करो जिसमें एंगल P 60 डिग्री हो। जब ये 90 है, ये 30 है, तो इसको नापेंगे, एंगल P आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है। और एंगल Q 30 डिग्री हो, एंगल Q 30 डिग्री है। भुजा QR 4.8 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये त्रिभुज की रचना हो गई। अगला कहा है इन्होंने कि क्या त्रिभुज ABC की रचना संभव है। त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं, ABC रफ बना लेते हैं। त्रिभुज ABC की रचना संभव है। एंगल B 120 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री, और भुजा BC 5 सेंटीमीटर। चलिए, हमने इसको 5 सेंटीमीटर तो ले लिया। देखिए, हम इसको फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, हमने इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये लिया हमने इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया B और इसका C। अब क्या करते हैं कि एंगल B 120 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए जी, बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल। ये हमने ऐसे किया, और ये 60 डिग्री, नौ से 120 डिग्री, इसको ये यहाँ टपक, ये 120 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये इधर की साइड हमारा जा रहा है। अब इधर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, बनाते हैं 60 डिग्री का एंगल C पे। ऐसे किया हमने, और ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये 60 डिग्री का एंगल, अब इनको ना मिलाने की कोशिश करते हैं जरा। ये जो है ये ऐसे जा रहा है, ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है। इसको मैं कितना ही ऊंचा ले जाऊँ,
और ये जो है ये ऐसे जा रहा है। इसको मैं कितना ही ऊपर ले जाऊँ, एक तरह से ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो ये त्रिभुज कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका कारण है क्योंकि ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। एंगल बी प्लस एंगल सी ही 180 डिग्री हो गए, जबकि हमारी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, या जिसे कहते हैं कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण जो होता है, कोण योग गुण, उसके अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ तो दो ही कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। पर यहाँ एंगल ए का तो पता ही नहीं है, एंगल बी हो गया 120 और एंगल सी हो गया 60, तो ये दोनों मिला के ही 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए क्या 0 डिग्री होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। बच्चों, आशा है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी त्रिभुज की रचना करना, और आप जल्दी से वर्कशीट करके भेजिए। धन्यवाद।